बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और वर्ल्ड अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी, एनालिसिस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स एग्जेक्टिव ऑर्डर्स डे वन ऑफ हिज सेकंड टर्म के अपने पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए हैं, और उसका अमेरिका के ऊपर और इसके साथ साथ दुनिया के ऊपर जो है वो उसका क्या असर हो सकता है, इसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप के अंदर चेंज है क्योंकि मैं इस टाइम पे जो है वो मुल्क से बाहर हूँ, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब हम बात करते हैं जी कि जो इनकी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं बेसिकली ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने क्या क्या जो है वो बातचीत की है। अब सबसे पहली बात तो पता होनी चाहिए कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दूसरी बार इलेक्ट होकर आए हैं। ठीक है, दूसरी बार इलेक्ट किया गया उन्हें 4 साल के लिए, और 20 जनवरी को जो है वो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। ठीक है, अब 20 जनवरी को उनकी जब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, तो उसके बाद मंडे को जब उन्होंने फर्स्ट अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स इशू किए, उसके अंदर जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसका उन्होंने खदोखाल दिया। देखिए, पहले ऑर्डर्स का मतलब क्या है? पहले ऑर्डर्स का मतलब ये है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ट्रंप साहब की, ये क्या करने जा रही है अगले 4 साल के अंदर, उसका एक सम अप दे दिया कि भाई हमारी पॉलिसीज ये होने जा रही हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और बहुत जो है वो सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है। क्योंकि ट्रंप साहब का एक ही स्लोगन था, और वो क्या था कि भाई अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका फर्स्ट। अगर आपने उनकी स्पीच सुनी हो तो उसके अंदर भी उन्होंने जो है वो यही बात की है कि भाई हम अमेरिका को दोबारा से दुनिया के नक्शे के ऊपर टॉप पे लेके आएंगे। ठीक है, और अमेरिका फर्स्ट या मेगा की प्रायोरिटी है कि मेक अमेरिका अगेन ग्रेट। ठीक है, अब उसके अंदर उनका सबसे पहला जो ऑर्डर था उसमें जी पार्डन्स, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के अंदर पहली चीज क्या शामिल थी? पार्डन्स की। आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस हुए थे क्या से 4 साल पहले, तो उस टाइम पे ट्रंप हार गए थे, और उनके हामी जो हैं उन्होंने कैपिटल हिल पे जो है वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया, और वहां पे काफी ज्यादा तशद्दुद भी हुआ। तो उस टाइम पे लोगों के ऊपर जो है, इनकी पार्टी के लोगों के ऊपर कुछ जो है वो जाहिर बात है लोगों के ऊपर जैसे हमारे यहाँ 9 में ही है पगड़न दगड़न हुआ और सब कुछ मामला चले, तो वहां पे भी इसी तरह से पगड़न दगड़न हुआ, तो उनको माफी दे दी गई। सबसे पहले ट्रंप ने ये किया। तो 1500 लोग थे जो बेसिकली, ठीक है जी, यूएस के कैपिटल के अंदर जब इन्होंने 6 जनवरी 2021 को ये दंगे फसाद किए थे, तो उनको सबसे पहले यहां पे इन्होंने माफी दे दी है। अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो देखिए ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए है कि भाई ठीक है, जिन लोगों को, इतने बेगुनाह लोगों को अगर पकड़ा हुआ था और वो एक पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए आए थे, उनको छोड़ दिया। ठीक है, नेगेटिव इसलिए है कि इसका मतलब कि किसी भी आप हामी के खिलाफ जब भी निकल जाएं, जब वो पावर में आएगा तो आपको माफ कर देगा। इसका मतलब रियासत खतरे में आ जाएगी कि रियासत के ऊपर जो फैसला साज है वो इस तरह के अगर काम करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन पहला काम उन्होंने ये किया। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात जो है, अब सेकंड उन्होंने क्या किया जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड उन्होंने कहा जी इमिग्रेशन के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो इलीगल इमिग्रेशंस हैं, जो कि खास करके उन्होंने टारगेट किया मैक्सिको को, और यहां तक कहा कि हम मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर इमरजेंसी लगाएंगे। जी हां, उनकी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी है कि भाई ये जो, और ये भी एक रिपोर्ट हम देख रहे हैं आ रही है कि भाई 3 गुना लोग ज्यादा जो है पिछले 3-4 साल के अंदर मैक्सिको से अमेरिका में आ रहे हैं, जो उनका बॉर्डर है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं भाई हम इमिग्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, वहां से जो इलीगल आते हैं उसको भी रोकेंगे। ठीक है, और मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर जो है वो हम सख्ती से वहां पे जो है वो इमरजेंसी लगाएंगे, और सख्ती से वहां पे कोई भी इन होगा तो उसको वापस भेजेंगे, और जो अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी उनकी भी बगड़म दगड़म होगी, यानी उनको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और वापस उनके ममालिक में भेजेंगे। और यहां पे एक बात हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ये कहा कि वो जो हमारी पॉलिसीज थी पहले पहले मतलब जो उन्होंने मुस्लिम बैन एक लगाया हुआ था, एक मुस्लिम बैन नाम का उनका एक एक्ट था उनके फर्स्ट टर्म के अंदर, कि भाई ये जो शाम है, इराक है, इजिप्ट है, ये इन ममालिक से जो मुसलमान थे उनको आने से उन्होंने रोका था कि ये दहशत गर्दी करते हैं अमेरिका में आके, तो मुसलमानों को टारगेट किया गया था। ठीक है, तो अब वही बात ये कह रहे हैं कि हम वही पॉलिसीज दोबारा लेके आएंगे। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के लिए मुश्किल होगी अमेरिका के अंदर दोबारा से, अगर हम ये देखते हैं। एक तो ये कि जो वहां पे गैर मुल्की तारकीन वतन रह रहे हैं उनको निकाला जाएगा, दूसरा मुसलमानों के लिए भी मुश्किलात वहां पे बढ़ेंगी, और तीसरा ये कि वहां पे अब जाना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्रॉस बॉर्डर या इस तरह से जो जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये उन्होंने दूसरा ऑर्डर दिया। दूसरा है जी अनडूइंग बाइडन एक्शंस। तीसरा एग्जेक्टिव एक्शन क्या है? जो बाइडन के जो एक्शंस थे, जो उन्होंने काम किए हुए थे, उसमें से आधे से ज्यादा को उन्होंने कैंसिल कर दिया।
ठीक है, एक ऑर्डर से। अब ये भी काफ़ी खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप भी जो करेंगे उसके बाद जब नया कोई भी सदर आएगा तो वो यही काम करेगा। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया जी, 78 एग्जेक्टिव एक्शंस लिए हैं। ठीक है, प्रीवियस एग्जेक्टिव जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके, और बहुत सारे काम उनके जो है वो रोक दिए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन बाइडन के कामों को खास करके टारगेट किया गया और 2021 से लेके अभी तक के जो मामलात थे उनके वो रोके गए हैं। थर्ड है डाइवर्सिटी, ये भी बड़ी खतरनाक खबर है। ठीक है, गो कि हमारे लिए अच्छी है लेकिन एज ए होल दुनिया के लिए खतरनाक है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई दो ही जेंडर्स होंगे अब अमेरिका के अंदर, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। ठीक है, तीसरी कोई जेंडर नहीं होगी। जेंडर एक्स का नाम जिसे दिया जाता था अमेरिका के अंदर। ठीक है, अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि वहां पे जो जहां पे हम सेक्स लिखते हैं ना, मेल या फीमेल, वहां पे वो लिखते हैं जेंडर, और जेंडर की जगह एक होता है मेल, एक होता है फीमेल और एक होता है एक्स। तीन बॉक्सेस यानी बने हुए होते हैं। तो आप मेल हैं तो मेल को टिक करें, फीमेल हैं तो फीमेल को टिक करें, और अगर आप अनआइडेंटिफाइड हैं, एलजीबीटी में से कोई हैं जैसे गे या लेस्बियंस, या आपको पता है बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो उसमें क्या है, आप अगर क्या करेंगे जी, एक्स को सिलेक्ट करेंगे। उनके पासपोर्ट के ऊपर भी था। तो अब ट्रंप साहब ने इसकी ममानियत कर दी, कहा कि पासपोर्ट से वो जो आप एक खाना बना हुआ है उसको हटा दें, जेंडर के लफ्ज़ को रिप्लेस करके वहाँ सेक्स का लफ्ज़ लिखें, और वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे मेल या फीमेल होगा, तीसरी जेंडर नहीं होगी। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वावेला किया जा रहा है, और जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये कह रही हैं कि ट्रंप का ये फैसला ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ये गलत है और हर एक को आज़ादी है, तो ये आप गलत कर रहे हैं और हम इसी तरह से पैसे देते रहेंगे, फंडिंग करते रहेंगे। नेक्स्ट है जी टिकटॉक बैन। आपको पता है ये भी एक बहुत ही की इशू था, और अभी जो ट्रंप साहब आए हैं तो उन्होंने ये जो बैन था, इस बैन को जो 19 जनवरी से जो है वो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमेरिका की कि वो लागू होगा, तो उसको 75 डेज के लिए डिले कर दिया है। ठीक है, कि भाई कोई निगोशिएशंस होंगी, कोई बातचीत होगी, और उसके थ्रू अगर वो बेच देते हैं टिकटॉक, आपको पता है जैसे कि अमेरिका को, तब भी ठीक है, नहीं बेचते तो फिर वो कुछ पैरामीटर वाजे करेंगे, तो ये कहा गया। लेकिन खैर टिकटॉक को रोका गया क्योंकि पहले टिकटॉक के ऊपर ट्रंप साहब ने ही पाबंदी लगाई थी अपनी फर्स्ट टर्म के ऊपर भी, गो कि वो लग नहीं सकी थी, लेकिन लगाने की कोशिश की थी कि भाई ये जो टिकटॉक है ये हमारा डाटा चोरी करती है। नेक्स्ट है जी रेगुलरिटी हायरिंग फ्रीजेस। दो काम किए गए, एक तो जो रेगुलेशंस थी जो पास हो रही थी उनको कहा कि अब कोई रेगुलेटरीज वगैरह पास नहीं होंगी, सब स्टॉप हैं, मेरे बिना कुछ भी पास नहीं होगा। दूसरा, हायरिंग को भी फ्रीज कर दिया, कहीं पे किसी भी फेडरल डिपार्टमेंट के अंदर कोई हायरिंग नहीं होगी, कोई नई आसामी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, जो जहां था वहीं स्टॉप है, मैं अपनी मर्जी से चीज़ों को मैनेज करूंगा। और साथ में जो कि पार्ट टाइम तो हम ना कहें, जो रिमोट वर्क कर रहे थे अमेरिका के अंदर बहुत सारे, खास करके हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड लोग या आगे पीछे, तो उनको भी कहा गया कि आप फुल टाइम जॉब करें और अपने ऑफिस में वापस आएँ, ना तो नई रिक्रूटमेंट होगी और फुल टाइम जॉब भी करेंगे। तकरीबन कहा जा रहा है 30 लाख के करीब लोग या 25 लाख के करीब लोग वापस जो है वो आके काम करेंगे। ठीक है, वो रिटर्न करें अपने, वापस आएंगे अपने जॉब्स के ऊपर। नेक्स्ट वन कहा जी इन्फ्लेशन के हवाले से। ठीक है जी, कहा तो नहीं, एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया, कहना अलग चीज है स्पीच के अंदर, ठीक है, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स अलग चीज है। तो उन्होंने कहा कि हम इन्फ्लेशन जो है, जो इस टाइम पे अमेरिका में 2.5% पे है, पाकिस्तान में आपको होता है 8-9 से कम होती ही नहीं है, तो 2.5% पे है, तो वो कह रहे हैं हम इसको भी कम करेंगे, और उसके लिए भी हम जो है वो क्या करेंगे जी, दोबारा से ड्रिलिंग करेंगे और बहुत सारे मामलात या बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे इन्फ्लेशन को अमेरिका में कंट्रोल किया जाए। अब जो पॉइंट है ये बहुत खतरनाक है। ये क्या है जी, कि ट्रंप साहब ने क्लाइमेट के हवाले से भी एक जो है वो ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पेरिस जो एग्रीमेंट है उससे विड्रॉ कर रहे हैं। इसको जरा समझिएगा, आप ऑलरेडी जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, कि जिसमें 2016 के अंदर ये तय किया गया था कि दुनिया के टेम्परेचर को कलेक्टिवली हम मिल के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकेंगे, उससे ऊपर, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो पहले भी ट्रंप साहब ने इसे 2017 में विड्रॉ कर लिया था कि भाई हम अपनी इमिशन नहीं रोक सकते, क्योंकि क्लाइमेट कैसे रोकेंगे, कि आप जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रोकेंगे। ठीक है, जो फैक्ट्रीज हैं जो कार्बन पैदा कर रही हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, फैक्ट्रीज को कहेंगे अपना धुआं कम छोड़ें, अपनी प्रोडक्शन को कम करें, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएं, सीएफसी गैसेस ना पैदा करें। तो ये बहुत सारी चीजें थी। तो ट्रंप साहब ने पहले भी विड्रॉ किया था, अब फिर से उन्होंने विड्रॉ कर दिया, और अब वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले भी वो नहीं मानते थे कि क्लाइमेट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है, यानी वो कहते थे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब भी उन्होंने कहा कि हम ड्रिलिंग करेंगे, एनर्जी पैदा करेंगे, और हम दोबारा से एक प्रोडक्शन वाली नेशन बन जाएंगे। हम ये सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट जो है ये चाइना का शोशा है। ट्रंप साहब का ये कहना था अपनी फर्स्ट टर्म में कि वो हमें रोकना चाहता है कि हम अपनी प्रोडक्शन को कम करें, जबकि हम अपनी प्रोडक्शन को कम
नहीं करेंगे, उनका ये कहना है। और हम दोबारा से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अलास्का के अंदर या आर्कटिक के अंदर जहाँ पे बैन हुआ हुआ था कि भाई आप यहाँ पे ड्रिलिंग नहीं कर सकते, ये हम एनर्जी में बात करेंगे तो वहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे। तो ये दुनिया के लिए बहुत ही अलार्मिंग है कि क्लाइमेट तो कलेक्टिव है, ठीक है, तो अब करे कोई तो भरे कोई। अमेरिका दूसरा बड़ा इमिटर है कार्बन का, पहला चाइना है और 16% शेयर के साथ अमेरिका है। सो इसका मतलब अगर वो मजीद अपना शेयर बढ़ाएगा, 20 पे 25 पे लेके जाएगा, या चाइना करीब लेके चला जाता है 30% पे, तो क्या होगा। लेकिन चाइना क्योंकि फिर भी रिन्यूएबल ट्रांजिशन में जा रहा है, लेकिन ये तो शिफ्ट ही नहीं करना चाह रहा, तो दुनिया को तबाही की तरफ ट्रंप साहब जो है लेके जाने लगे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया जी, जो WHO है उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अब WHO बेसिकली यूएन का इदारा है जो फंडिंग से चलता है, तो जब अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, अब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि उसने कोविड में बेहतर काम नहीं किया इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसकी फंडिंग कौन करेगा। तो वो जो काम कर रहा है अफ्रीका के अंदर, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, अब उसकी फंडिंग नहीं होगी तो कैसे काम करेगा, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और दुनिया मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं जी, मजीद उन्होंने जो काम किया जी, वो क्या जी, जो उन्होंने नया एक इदारा बना दिया डॉग का, क्या जी, DOGE, ये जो एलॉन मस्क के लिए उन्होंने बनाया कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी का, ठीक है जी, कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी क्या है कि भाई एलॉन मस्क उसको देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी कितनी है। तो ये तो चलें एक अच्छा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को मजीद बेहतर करेगा। मजीद नेक्स्ट है जी, ये भी बड़ा खतरनाक है, टारगेटिंग द डीप स्टेट, ठीक है, यानी एजेंसीज को टारगेट किया है, CIA को आप कह लें, ठीक है, ये इस तरह की FBI की एजेंसीज को जो कि एक्चुअली में पीछे से जोड़ तोड़ करती हैं। पाकिस्तान में तो आपको ज़्यादा पता है कैसे काम कर रही होती हैं। तो डीप स्टेट एजेंसीज की हुक्मरानी है कि सामने कोई पीछे कोई, ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट की जो हुकूमत होती है कि सामने चेहरा कोई और होता है, पीछे से कंट्रोल कोई और कर रहा होता है, एक कठपुतली की तरह। तो क्योंकि ट्रंप तो वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ट्रंप जीत के आए, तो ये फिर भी जीत के आगे, तो अब ये फौज के और खिलाफ हैं, वेपनाइजेशन के खिलाफ हैं, कहते हैं भाई कि कोई भी एजेंसी वेपनाइजेशन करेगी या कुछ भी करेगी तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। इसके साथ फ्री स्पीच के हवाले से जी, आपने इन्होंने देखा कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई हम एक तो टिकटॉक को भी टाइम दे रहे हैं फ्री स्पीच के हवाले से, दूसरा जो गवर्नमेंट की सेंसरशिप्स थी चैनल्स के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में वही चीजें दिखाई जाती हैं जो पीछे से डीप स्टेट कहती है, तो वहां पे भी यही हो रहा था। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब ये सेंसरशिप खत्म है, फ्री स्पीच होगी, डिस इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन के नाम के ऊपर जो बाइडन साहब झूठ कर रहे थे वो खत्म है, ये इन्होंने ऑर्डर पास किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है एनर्जी के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि भाई हम अमेरिका को दोबारा से ग्रेड बनाएंगे, हम अलास्का में ड्रिलिंग करेंगे, हम आर्कटिक के अंदर ड्रिलिंग करेंगे, यानी जहां पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इसलिए वहां ड्रिलिंग रोकी गई थी, अब ये कह रहे हैं वहां दोबारा से करेंगे। और ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हमारे पास हैं, तो हम इसकी ड्रिलिंग करेंगे। तो उन्होंने वो भी कहा कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, या अपनी जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा पैसा लग रहा है या बाहर जा रहा है उसको रोकेंगे और हम इसको मजीद बढ़ाएंगे। सो इसका मतलब एक साइड दुनिया छोड़ रही है, रीन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है, और दूसरा ट्रंप वापस उसी ड्रिलिंग के ऊपर आके क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तबाही करना चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिका फर्स्ट की वो बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारे मामलात हैं और अब देखते हैं कि किस तरह से जो है ये आगे बढ़ती है, इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कितने जो है वो हकीकत का रूप धारते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।